बार मुद्दा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हम अपने सैलरी लेने जाते हैं, यहाँ से एरियर बनवाने जाते हैं तो 10,000 15,000 रुपया घूस मांगा जाता है। विकास की बात भी सोच रहे हैं, वो सीधे मोदी और नीतीश कुमार की डबल रेल इंजन की सरकार है। वही आप बगल में रमना मैदान के खड़े हैं, यहाँ पे भैंसे चढ़ती थी। आज जाके देखिए, यहाँ पे सीओ से पैसा लेते हैं, वीडियो से पैसा लेते हैं, सीओ से पैसा लेते हैं, वीडियो से पैसा लेते हैं। और जब ये अपने पार्टी द्वारा ये घुसखोरी में धराया गया तो उनका टिकट कटा गया। नमस्कार, एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु झा। इस वक्त हम लोग आरा में मौजूद हैं। आरा, जहां पर 40 साल पहले कांग्रेस ने दबाकर राज किया है। अभी मौजूदा में एनडीए की सरकार है बिहार में, और आरा में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार फिर से टाइगर के नाम से एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जनसुराज भी यहां पर दावा पेश कर रही है और जोर लगा के खड़ी है। बिहार की जनता यहाँ पर है। अभी सिर्फ बात जनता से करेंगे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि जनता सच बता पाएगी कि क्या आरा में विकास हुआ है, क्या आरा में जल जमाव की स्थिति खत्म हुई है, क्या आरा में भोजपुरी गाने जो चलते हैं, जो अश्लीलता फैलाई जाती है, उनसे इनकी नाराजगी है, या फिर पूर्ण रूप से समर्थन है। तरह तरह के लोग हैं, सबसे बात करेंगे एक एक करके। भाई, क्या नाम है आपका? Good evening to all of you here, or the dignitaries present here in the ground of Veer Kunwar Singh, Ara Bhojpur. I welcome ABP News to come here and present our जवाब दीजिए सीधा जवाब। present our views. So I am first. क्या मुद्दा है इस बार? सबसे पहला मुद्दा है कि अगर कोई भी पार्टी आती है तो वो छात्र के लिए सबसे पहले क्या करेगी, क्योंकि अगर किसी का उम्र अभी 16 साल है, वो 5 साल के लिए अगर गवर्नमेंट को चुनती है तो इससे क्या नया चेंज लाएगी। अरे यार, तुम ज्यादा समझते हो। तुम बताओ। बिहार का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। तो अगर आज 16 साल का बच्चा अपने माइंड में सोचेगा, या अपने भैया को, अपनी दीदी को, अपने चाचा को बोलेगा कि सर ऐसा एक गवर्नमेंट बनाए जो कि आगामी 20 वर्षों में इतना बिहार को मॉडर्नाइज कर दे कि यहाँ से बच्चा MBBS करने के लिए मॉडर्नाइजेशन मांग रहा है बिहार, मॉडर्नाइजेशन मांग रहा है, कल्चरल मांग रहा है। ये नहीं कि अश्लील गाना पे ठुमका लगा रहे, बच्चा नाच रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा है। ऐसा पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं करने वाले हैं। मैं और मेरा युवा लोग जरूर जनसुराज को इस बार बनाएगा। और विजय गुप्ता सर से सबसे पहले सवाल है कि ऑलरेडी आप एक डॉक्टर है, आप एक ऑलरेडी, चलिए आपके पास फिर से आएंगे ऑलरेडी डॉक्टर है, फिर से आएंगे। चलिए, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हम अपने सैलरी लेने जाते हैं, यहाँ से एरियर बनवाने जाते हैं तो 10,000 15,000 रुपया घूस मांगा जाता है। यही नीतीश कुमार का शासन है क्या? यही सही चल रहा है क्या यहाँ? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आज जो लोग विकास की बात भी सोच रहे हैं, वो सीधे मोदी और नीतीश कुमार की डबल रेल इंजन की सरकार है। वही आप बगल में रमना मैदान के खड़े हैं, यहाँ पे भैंसे चढ़ती थी। आज जाके देखिए, यहाँ पे सुबह हजारों लोग टहलने आते हैं। बढ़िया फैमिली यहाँ पे। पहले जंगल राज हुआ करता था, हम लोग देखे हैं ना। बिजली की बात कोई करता क्या जवाब दीजिएगा? घूस लेते हैं अफसर? अरे नहीं, करप्शन में क्या अफसर शाही चल रहा है यहाँ पर अफसर शाही चल रहा है। यहाँ पर अफसर शाही चल रहा है। यहाँ का सीओ कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, पैसा पकड़ती है। आपस में बोल रहे हैं वीर कुंवर सिंह स्टेडियम का पूरा लड़का का भविष्य मार दिया यहाँ पर। अभी जाके देखिए, अभी गधा चल रहा होगा। अभी जाके देखिए, पूरा ताला मार के रखते हैं, पूरा ताला मार के। हमको भी तो बोलने दो भाई। मेरा एक सवाल है, एक सवाल, ये सारे लोग आए हैं, वोटर हैं, सारे लोग को हम बोल रहे हैं, एक बात बताइए, इनको कांस्टेबल बनना, इनका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम मैट्रिक, वो हमको मैट्रिक करना पड़ेगा कांस्टेबल के लिए, लेकिन एक राजा चुनेंगे 9 फेल या पास। अभी हम पूछे 9 फेल के बारे में हम बताएंगे, 9 फेल के हम बताएंगे। प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा?
एक बात करने दीजिए, सुनिए, इन लोग का पूरा विकास इन लोग का है। ये बोल रहा है कि मोदी जी विकास हमारा किया है, चाचा किया है 15 साल में। जब मोदी जी या चाचा विकास किए हैं तो मीडिया का स्वतंत्रता जो था सबसे पहले आज कितना 159वां रैंक पर है। इस किसके दबाव में हुआ है? मोदी जी के दबाव में हुआ है, चाचा जी के दबाव में है। तो फिर विकास कैसे संभव हो गया? विकास नहीं हो पाया। हम आपसे बात करते हैं, सर यहाँ विकास ये बोल रहे हैं राम, आज एक भी शौचालय नहीं है पूरा आरा में। जो फैमिली है एक भी शौचालय नहीं है, एक शौचालय नहीं है। आप गोला में जाइए, कोई ऑफिस में जाइए, एक भी शौचालय नहीं है सरकारी। पूरा आरा में एक भी नहीं है। अब 20 साल से एनडीए की सरकार है। अरे चरवाहा भी इस बार बदलाव चाहते हैं आप? एकदम बदलाव चाहते हैं। बता दीजिए किसकी एकदम महागठबंधन की मीडिया बीजेपी को नहीं दिखाती है, मीडिया जनता को दिखाती है। गलत बात। सुनिए ना, लोग बोलता है कि कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं हुआ था जी। उस समय भोजन लोग का चल रहा था। आज गाढ़ा के भर के रोड बनाया, उस पर आप पिच कर दिए तो बोल रहा है कि हम ढेर विकास कर। आरा में काम नहीं होता है। अरे जल जमाव पे बात की समस्या बहुत बाढ़ से डूबा हुआ है। हमने डीएम साहब को बोला था कि सर आरा में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड सही नहीं है, नाली सही नहीं है। हमने लिखित रूप में, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का मैंने समस्या जो आरा की मूलभूत इकाई है हमने लिखित रूप में दिया, मगर उस पर कोई जवाब नहीं आया। डीएम साहब बोलते हैं कि नेता का कोई बातें नहीं मानता तो आपका कौन मानेगा? यहाँ अफसर लोग भी पैसा लेकर काम बिहार आरा में इस वक्त आरा के एक युवा से पूछना चाहते हैं कि भाई देखिए आपका मुद्दा क्या है? लोग तो पब्लिक नहीं है ना, एकदम आराम से। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं, किस बेसिस पर इस बार सरकार चुनी सबसे जाएगी? इंपॉर्टेंट मुद्दा बोल रहा हूँ कि जीएसटी कम हुआ है, लेकिन कोई दुकानदार यहाँ पे जीएसटी कम नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है? ये तो हमारा पहले का सामान है। तो सरकार को हुआ नहीं है, मिल्क पे, दूध पे नहीं हुआ है, दूध पे नहीं हुआ है, पनीर पे हुआ है, छेद पे हुआ है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। हम बता रहे हैं जीएसटी 18% उन्हें काफी पर कम किया। सुनिए पहले सुनाने की क्षमता रखिए। जीएसटी काफी पर 18% मोदी जी ने कम किए, लेकिन उसी के पन्ना पर 18% जीएसटी लगा दिए। कम कहाँ हुआ? आप जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए ना, बीजेपी वाले अंधभक्त हैं। अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त है आप लोग। हक नहीं है। प्रधानमंत्री बने हैं तो अब से हर साल मुद्दे की बात रोजगार दे रहे थे। मुद्दे की बात करते हैं। चलिए जीएसटी पे हो गया। नहीं है, मुद्दा नहीं है। रुकिए। आरा का क्या मुद्दा है? आरा का मुद्दा अभी आरा बदहाल है, फेवना पानी में चल रहा है पूरा टाउन। क्यों सही नहीं हुआ? क्यों सही नहीं हुआ? यहाँ के विधायक जो 25 साल से बने हुए हैं वो एकदम घुसखोर हैं। सीओ से पैसा लेते हैं, बीडीओ से पैसा लेते हैं, सीओ से पैसा लेते हैं, बीडीओ से पैसा लेते हैं। और जब ये अपने पार्टी द्वारा ये घुसखोरी में धराया गया तो उनका टिकट कटा गया। ऐसा तो उम्र की वजह से काटा गया। उम्र तो मोदी जी के भी हो गया है, खुद बोले थे तो जब 75 साल हो जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी इस्तीफा दे दिए क्या? खाली विधायक से इस्तीफा लीजिएगा? चलिए बताइए एक करके ऐसे सरकार को नहीं चाहिए। टिकट काटा गया आप बोले तो उम्र लाल बिहारी सिंह का उम्र बगल में उनसे ज्यादा, उन्हीं के बराबर उनका क्यों नहीं काटा गया? विश्व में जिनको दिया गया है उनसे तो हमको लग रहा है कि पूरा पंचायत भी टच नहीं कर। टाइगर कहते हैं, टाइगर कहते हैं संजय नीतीश कुमार तो पिछले चुनाव में बोले थे तो हमारा अंत भला तो सब भला। अब कौन सा भला होगा नीतीश कुमार का? बताइए सर, अभी घूमते हैं, बताइए कि नीतीश कुमार का कौन भला होगा? अगला वाले पिछला चुनाव में 2020 में बोले थे तो अंत भला हमारा हुआ ये तो सब भला। रोडवा तो बनाना दीजिए। रोडवा 2 घंटा से 0 माइल आरा को घूमे। अड़वाड़ का व्यवस्था सब खत्म कर दिया गया। आपके नेता के, आपके बीजेपी के नेता कह रहे हैं शासन की सरकार जोइनिया गांव तो गूगल हो गया। जोइनिया गांव इन लोग का विकास हुआ रहता तो जोइनिया गांव गूगल से समाप्त हो गया। यही तो विकास है बीजेपी का। शासन है सर, यही सुशासन है। जहाँ जाइए पैसा दीजिए तो काम होगा। आपका देश का कर्मचारी भ्रष्ट हो चुका है।
ठीक है, एक मिनट आइए, एक मिनट। क्या दस्तावेज क्या लेकर आए आप, बताइए। देखिए सर, ये क्या हो रहा है ना, हम तो पहले आपको धन्यवाद देंगे ABPB न्यूज को, ठीक है ना, कि गांव-गांव जाकर जिला स्तर पर आपने उठा रहे हैं आवाज़। सदर अस्पताल में गए हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वहाँ पर क्या मांग रहा है 300 रुपया। वह विदा कर दिया कि अगर 300 रुपया मांग रहा है, 300 रुपये। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं कर्मचारी वहाँ, तो मांग रहे हैं, देख लीजिए अभी। हाँ, अभी सुन लीजिए मेरे भाई सब, मेरे बात सुनिए। हम 99% काम केवल पैसा देखिए, हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हैं, बहुत से हम लोग को डिसेबिलिटी ग्रुप है, ठीक है ना, और उसमें सभी से ऐसा हालचाल व्यक्ति है ना कि क्या करें, उनसे भी पैसा मांगते हैं। लेकिन हम ऐसा कानूनी आदमी है ना कि हम ऊंचाई तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। कल ही हम DM साहब को लेटर लिख कर प्रतिक्रिया है DM साहब का? DM साहब से अभी भेंट नहीं हुआ है, अभी हम खाना भी नहीं खाए हैं और 1 बजे से हम वहाँ से हैं अभी। देखिए भैया, आरा के DM साहब, इनका निदान करिए, विकलांग है, और मैंने देखा यहाँ पर कैमरा लेकर आया हूँ, अब तक इनका काम नहीं हुआ है। 300 रुपए की डिमांड की जा रही है। बिहार में आरोप लगाया जा रहा है जनता द्वारा कि अफसरशाही चल रहा है, बिना पैसा का काम नहीं होता है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और कुछ कहना है, हम यही कहेंगे कि दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं, ये पेंशन क्यों बढ़ा हुआ है? कंपटीशन, आप जानते हैं, पढ़े लिखे जब कंपटीशन होता है ना तो मार्केट भी होता है, किसी चीज़ का मार्केट गिर जाता है, ठीक है ना। राजनीतिक भी ऐसा ही है, हम राजनीतिक पर हस्तक्षेप नहीं करना, राजनीतिक पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना डिसेबिलिटी। बिहार में बदलाव चाह रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? चेंज है, मुद्दा है रोजगारी है, बेरोजगारी, और जो बाहर चले जाते हैं हमारे पलायन, माइग्रेशन, हाँ, इसको रोकना है, इसको रोकना है। एक मिनट और, पलायन कैसे रुकेगा? पलायन कैसे रुकेगा? कौन रोकेगा पलायन? इसको हम नहीं, आपको इंडिकेट मेरे मंत्री इस राज्य में, इस बिहार राज्य में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि एगो दाखिला खारिज फ्री में करा दे। मंत्री का हिम्मत नहीं है, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसा दाखिला खारिज भ्रष्ट विभाग है, विश्व का सबसे भ्रष्ट विभाग है। दाखिला खारिज कोई करा दे, मैं गुलामी कर दूंगा उसका। कल हम सिविल सर्जन ऑफिस जाएंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उनका सब प्रूफ बनाएंगे, और प्रूफ बना के DM साहब को देंगे, और देकर अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं तो आपको ठीक है, मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर लीजिए, आप भेजिएगा ABP न्यूज को। चलिए, 1 मिनट, समय कम है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, परमिशन का थोड़ा सा है। 1 मिनट, आगे आ जाइए। बिहार के युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम वोटर, हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं यहाँ पर? युवाओं को मौका दीजिए 1 मिनट। फर्स्ट टाइम वोटर इस बार बिहार बदलाव चाह रहा है, नया चेहरा चाह रहा है। हम पंचायत का प्रतिनिधि है, नवादा बन पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज ऐसा दिक्कत है कि एक गरीब आदमी जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनावे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे, दाखिल खारिज बनावे, उससे पैसा मांगा लगता है। इंदिरा आवास में भी पैसा लगता है, और आप सदर अस्पताल में चल जाइए, आज हमारे आए दिन गोली लगता है हमारे भोजपुर जिला में। ऐसा एक डॉक्टर नहीं है कि थोड़ा बहुत युवाओं से बात करते हैं। पहली बार वोट देने जा रहे हो, क्या मुद्दा है इस बार? सर, मुद्दा यही है, आप बताइए, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मुंबई में, फोक्स में, ठीक है। अगर आप बताइए क्यों बिहार में एक डेटा सेंटर क्यों नहीं बन सकता, एक सॉफ्टवेयर का हब क्यों नहीं बन सकता, बिहार क्यों नहीं डिजर्व करता है? मुझे क्यों मुंबई जाना पड़ रहा है, क्यों मुझे हैदराबाद जाना पड़ रहा है? मुझे बिहार में क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर मिल सकता जहाँ पे मैं IT पार्क बना हो, मैं वहाँ पे काम कर सकूँ? ये एक मुद्दा। आप बताइए, NDA के जो डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, वो उनको एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, वहाँ पे उनका अपना बजट का पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके बजट से क्या क्वेश्चन आंसर करना है, और वो हत्या और रेप के आरोपित भी हैं। आप बताइए, एक चीज़ NDA का बता दिया, और नीतीश जो हमारे जो CM है, वो किसी के माथे पे गमले रख दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका सबको पता है कि मानसिक स्थिति सही नहीं है। और आप बता रहे हैं आपको राजद में आप क्या आरा के क्या मुद्दे हैं? आरा के मुद्दे हैं, आपका वोट देने का क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यही रहेगा, जल जमाओ, ठीक है, कीचड़। 11 साल से एक हमारा रोड है, कृषि भवन से बाजार शोरूम का एक रोड है, मैं बचपन से अभी तक आ गया, अभी तक वो रोड नहीं बना, 11 साल से रोड नहीं बना, ठीक है। सुनिए,
पहुना रोड में नाली उली का व्यवस्था ही नहीं है। रोड नहीं बन पाया, 20 साल से एनडीए की सरकार है, वो रिंग बने कभी उसको। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण मालूम नहीं, हम कारण जातिवाद है यहाँ। जातिवाद है। एनडीए कहती है हमारे जातिवाद। एनडीए और राज्य दोनों मिलकर जातिवाद करते हैं। अपर कास्ट वोट देता है एनडीए को और लोअर कास्ट और नीचे के वो लोग वोट देते हैं। से काम चल रहा है, क्यों? मिलीभगत से काम चल रहा है। सब चल रहा है मिली भगत से, युवा सब जा रहा है पढ़ लिख के कमाने गुजरा है। अच्छा, जनसुराज के बारे में क्या ख्याल है? प्रशांत सुराज तो धन सुराज है। आपकी बार जन सुराज, आपकी बार जन सम्राट चौधरी जनसुराज के बारे में कहते हैं कि कुकुरमुत्ता पार्टी है जिसको कोई नहीं जानता। वो तो 14 नवंबर को ही पता चल जाएगा जब 0/0 उनको सीट मिलेगा। जनसुराज को नहीं, जनसुराज को नहीं, जदयू, आरजेडी और बीजेपी को। जिस थाली में खाते हैं वो थलिए तोड़ देते हैं, उनका वही कमावे है। वो जनसुराज नहीं, हाँ जी धन सुराज है। जिसके साथ रहे, नीतीश जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे, ममता बनर्जी जी के साथ रहे, वो तेलंगाना में रहे, जिसके साथ रहते हैं, पैसा लेते हैं, कमाते हैं, वो एक काम करते हैं, वो अपना विकास चाहते हैं। वो जन सुराज नहीं, उनका नाम है धन सुराज। सम्राट चौधरी को 7वीं फेल कहते हैं, कहते हैं उनकी डिग्री सही नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे। मैं उनके बारे में उतना जानता नहीं। अब आपके पे आ गई, एनडीए पे बात आ गई, आप समर्थक हैं। हम एनडीए का ये नहीं, हम ओरिजिनल बता दे, हम मायावती जी के वोटर हैं। मायावती जी के, हाँ, हम बहन मायावती जी को वोट देते हैं, हमारा पूरा परिवार देता है, हारे चाहे जीते। पूरा बिहार में मायावती जी के वोट के बिना उनके समर्थन किसका दबदबा रहेगा? किसका दबदबा रहेगा? आरजेडी का रहेगा, जनसुराज का। बदलाव का कोई भी बदलाव लाएगा उसका सरकार बन जाएगा। चलिए, आरा एक पटना से इतना नियरेस्ट होकर आरा को अभी तक हम लोग खुद इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई गए, उसके बाद एमबीए करने के लिए हमें तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद जॉब अब करने की जब बारी आई तो हम लोगों ने सारे जगह बाहर, क्यों नहीं हमें पटना और आरा और बीटा और हाजीपुर जैसे एरिया में जो पटना के नियरेस्ट आसपास से हब कट बनाया जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम लोग इंजीनियरिंग करके भी हमें जॉब बाहर देखना पड़ता है, आखिर क्यों, कब तक? ये 35 साल से हम लोगों ने 17 साल से इंजीनियरिंग करके मुझे जॉब बाहर करना पड़ रहा है, आखिर हम लोग कब तक ये प्लान का मार्जिन, ये सारे मुद्दे करेंगे। तो इस वक्त हम लोग आरा में मौजूद थे, आरा की जनता ने क्या कहा ये आप सुन लिया आपने, ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है, ये आक्रोश है जनता का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस, आपको रखे आगे।